सभी को जय मसीह की। आज हम प्रियो पवित्र आत्मा के फल संयम पर मनन करेंगे। संयम का फल प्रियो अनुशासन का फल है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को मसीह के सदृश्य बनाने के लिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अनुमति देता है, तब वह अपने जीवन के हर क्षेत्रों में संयम विकसित करते हैं। वचन में लिखा है तीतुस 2 के उसके 12 वचन में, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म से जीवन बिताएं। प्रियो, हमें इस युग में संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें प्रभु के स्वभाव में बढ़ना चाहिए, पर संसारिक अभिलाषाओं लालसाओं के प्रति हमें सिर्फ ना ही कहना चाहिए। हमें संसारिक सुख विलास अभक्ति से दूर रहना चाहिए और धार्मिकता का पीछा करना चाहिए। प्रियो, संयमी व्यक्ति हर एक बुरी लालसाओं पर कंट्रोल कर सकता है। वह अपनी शारीरिक लालसाओं को भी कंट्रोल कर सकता है। प्रियो, जिस व्यक्ति में संयम का अभाव होता है वह जल्द ही पापों में फंस जाता है, क्योंकि वह अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। प्रियो, सबसे बड़ी जीत होती है जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, खुद की बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं, खुद की आंखों को कंट्रोल कर लेते हैं। प्रियो, संयम से भरा व्यक्ति हर एक पाप से, हर एक दुनियावी लालसाओं से बच निकलता है। संसार का दुष्ट प्रभाव संयमी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस 2 के उसके 22 वचन में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रियो, जिसके अंदर भी पवित्र आत्मा का फल आत्म संयम है, वह पुराने मनुष्यत्व को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता है। वह पुराने मनुष्यत्व को जी उठने नहीं देता है। वापस संयमी व्यक्ति पुराने मनुष्यत्व को धारण नहीं करता है। संयमी व्यक्ति प्रियो हर एक संसारिक लालसाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से बच निकलता है। पापी स्वभाव की लालसाओं को आत्म संयम से भरा व्यक्ति स्वीकार प्रियो कभी नहीं कर सकता। प्रियो, उन हर एक बुरी आदतों से बच निकलो जो आपको मसीह से दूर करती है। प्रियो, अपनी बुद्धि पर, अपनी आंखों पर, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। आप क्या सोचते हैं इसे देखिए। जानिए कि आपका मन किस वस्तुओं की ओर लगा रहता है। आपकी आंखें क्या देखती है, आपकी बुद्धि क्या सोचती है। प्रियो, आप अपनी बुद्धि पर, अपनी आंखों पर, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें कि इसे आप सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं है वह अपने आप को फिर पाप के प्रति नहीं रोक सकता। प्रियो, हमारे जीवन से मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9 के उसके 27 वचन में, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। हाँ प्रियो, हमें अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपने मन को वश में रखना चाहिए। हमें अपनी हर एक क्रियाओं को, अपनी देह को
वश में रखना चाहिए, जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रियो, कई लोग सोच विचार के नहीं बोलते। वचन में लिखा है, याकूब 3 के उसके 3 से लेकर 4 तक वचन। प्रियो, जिस प्रकार घोड़े के मुंह में लगाम लगाकर घोड़े को वश में किया जाता है, वैसे ही हमें अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए, यानी हमें अपनी जीभ को वश में रखना चाहिए। हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपनी जीभ को प्रियो नियंत्रण में रख सकते हैं। प्रियो, कई लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल भी सोच समझकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। किस जगह क्या बोलना है उन्हें नहीं पता होता। वचन में लिखा है, प्रिय, मूर्ख व्यक्ति सोच समझकर नहीं बोलता है। हमें हर बातों को सोच समझकर निकालना चाहिए। हमें हर शब्दों को अपने मुंह से सोचकर निकालना चाहिए। प्रियो, हमें हमारे जीवन के द्वारा किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। कई लोग प्रियो ऐसे होते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो सिर्फ किसी का बुरा ही बोलेंगे, किसी भी घर में फूट ही डलवा देंगे, किसी में लड़ाई ही करवा देंगे। इन व्यक्तियों में प्रियो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। वे खुद को रोक नहीं पाते। जब तक किसी को बदनाम ना कर दे, तब तक वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक प्रियो लुतराई करने वाले मनुष्यों में भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। वे अपने आप को किसी की चुगली करने में या किसी की बात फैलाए बिना, किसी को बदनाम किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वे अपने आप को रोक नहीं पाते। जब तक वे किसी की बात को इधर की उधर ना कर दें, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। प्रियो, अगर आप मसीहत में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आप में मजबूत बनाना होगा। इस शरीर को वचनों के मुताबिक चलाना होगा। अपनी प्रतिदिन की कुछ ऐसी आदतों पर नियंत्रण करना होगा जो वचन के मुताबिक नहीं है। प्रियो, आज लोग क्यों नहीं गाली दिए बिना रह पाते? हर बातों में गाली निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वे हर बात को सोचते हैं कि हम गाली देकर सुलझा लेंगे। प्रियो, एक संयमी व्यक्ति अपने आप को उन हर कार्यों से रोक लेता है जो वचन करने से मना करता है। प्रियो, वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 के उसके 12 से लेकर 14 तक वचन में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उस दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएंगे। प्रियो, हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को आदर देना चाहिए। हमें संसारिक लालसाओं से सुख विलास के लिए नहीं जीना चाहिए, पर प्रभु के लिए जीना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के हैं। एक पवित्र आत्मा का जन प्रियो अपने जीवन के हर एक समय में संयम से भरा रहता है। प्रियो, संयम से भरा व्यक्ति शरीर के अनुसार दिन नहीं काटते हैं। जैसा शरीर की लालसा हुई वैसा ही कर लिया तो आप में संयम बिल्कुल नहीं है। वचन में लिखा है, रोमियो 8 के उसके 12 से लेकर 13 तक वचन में, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे।
यदि पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो फिर जीवित रहोगे। प्रियो, पवित्र आत्मा के फल के रूप में संयम, पापमय स्वभाव और संसारिक सुख विलास इन सभी कार्यों का विरोध करता है। एक बार उद्धार प्राप्त कर लेने के बाद अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए जाते हैं। पवित्र आत्मा प्रियो वह शक्ति है जो हमारे जीवनों में मसीह को एक जीवित वास्तविकता बनाते हैं। पवित्र आत्मा की प्रभाव के द्वारा प्रियो हम हर एक पाप से जयवंत हो सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आपके उपकारों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। प्रभु, आप जीवित हो। प्रभु, आप अजर हो। आपका नाम प्रभु पवित्र है। आप धन्य हो प्रभु। आपका नाम में प्रभु सामर्थ है। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके वचन प्रभु सत्य है। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु, हम में से हर एक का जीवन आपके योग्य ठहरे। प्रभु, हमारे जीवनों से प्रभु सदैव सदैव आपको महिमा मिले। हम सदैव प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हम में से कोई भी प्रभु इस पापमय संसार और पापमय स्वभाव के अधीन न रहे। प्रभु, आपने हमें छुड़ा लिया है। आपने हमें बचा लिया है। इस संसार की गंदगी से प्रभु आपने हमें छुड़ाकर अपना बना लिया है। हमें जीवित किया है। हम उस पुराने मनुष्यत्व को फिर से धारण न करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कीजिए। हमारे जीवनों को प्रभु अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हमारा जीवन प्रभु आपके वचनों के अनुसार हो। हम आप में बने रहें प्रभु, आपके वचनों में बने रहें। हमारा जीवन प्रभु आपके वचनों के मुताबिक हो। प्रभु, हम में से उन हर आदतों को दूर कर दीजिए प्रभु, जो आपके वचनों से हमें दूर लेके जाती है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।